अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एफबीए होलसेल से रिलेटेड डिफरेंस आई थिंक कैलकुलेट किया था कि एफबीए होलसेल में क्या डिफरेंस होता है और पीएल में क्या डिफरेंस होता है। होपफुली कि आप लोगों को क्लियर हो चुका हुआ है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। अब हम फर्दर मूव करने लगे। एफबीए होलसेल एक मॉडल्स को हम पकड़ने लगे और इस मॉडल को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहले एक स्टेप होता है, हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, बेसिक टूल्स जो आप लोगों को चलाने आना चाहिए। उसमें से जो है, एक तो आपको एक्सेल के बारे में थोड़ी सी भावना हो कि आपने एक्सेल की शीट्स कैसे बनानी है। उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए एक्सेल है क्या। आपने आज तक नहीं यूज़ किया तो आप उसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लें। सेकंड, हमें जो आना चाहिए वो कीपा का टूल होता है। ठीक है, सिर्फ एक टूल से हम चलेंगे फिलहाल, बाकी साथ साथ मैं बताता रहूँगा। एक हम कीपा का यूज़ करेंगे। इन दो टूल्स की मदद से हम लोग अपनी हंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब हंटिंग में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका हमें जानना ज़रूरी होता है। एक, हमें उसमें पता हो कि BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक कितना होना चाहिए और बेस्ट सेलर रैंक क्यों ज़रूरी है। और हम लोग बेस्ट सेलर रैंक क्यों देखते हैं, तो ये हम अब थोड़ा सा आगे जाके प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी, कि BSR क्या होता है और कहाँ पे होता है। इसके अलावा एफबीए सेलर, एक प्रोडक्ट के ऊपर एफबीए सेलर पहले कितने होने चाहिए, एफबीए सेलर क्यों होने चाहिए। जाहिर है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि यार मैं ऐसे प्रोडक्ट की तरफ क्यों जा रहा हूँ जहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। तो हम ऐसे प्रोडक्ट की तरफ क्यों जाते हैं एज एफबीए होलसेलर, तो मैं बताऊंगा कि एफबीए होलसेलर क्यों होने चाहिए और कितने होने चाहिए। इसके अलावा उस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ कितने होने चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं ना अभी स्क्रीन शेयर करके आपको मैं दिखाता अपने हूँ। ब्राउज़र में आ चुका हूँ। अभी सबसे पहले अपने ब्राउज़र की कुछ सेटिंग करनी है। 2 चीज़ें आपने इसको मेक श्योर लाज़मी करना है, क्योंकि हमने जो सारी सर्चेज़ हैं वो करनी है गूगल क्रोम के ऊपर। तो आपका गूगल क्रोम को भी सेट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पे आके लिखेंगे google.com। अभी आप हंटिंग स्टार्ट करने लगे हैं यूएसए की या यूके की, तो हम लोग मूव करने लगे हैं वैसे यूके की तरफ। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आके आप लोग यहाँ पे करेंगे सर्च सेटिंग। सेटिंग के बाद यहाँ पे एंड में आके आप ये रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि आपकी जो भी सर्चेज हो, अगर आप यूके में करने लगे हैं इस कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वो इजी रह जाता है एज कम्पेयर टू कि आपका रीजन कोई और हो। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ सर यूके, ये हो गया यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूनाइटेड किंगडम। इसको मैं कर लूँगा सेव यहाँ से। अब जो है मेरा सर्च इंजन सेट हो गया यूके में। इसके अलावा आपने एक और चीज़ यहाँ से करनी है कि आपको जो चीज़ आप सर्च करें आपको गूगल ही दिखाए, कोई और ना दिखाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे करेंगे सर्च इंजन को सर्च करेंगे। सर्च इंजन को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये देखिए ये वाला होता है सर्च इंजन। आपने इसको मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो गूगल क्रोम में उसका सर्च इंजन बिंग पे खड़ा हुआ है, याहू पे खड़ा हुआ है, या किसी और पे खड़ा हुआ है, गूगल क्रोम पे खड़ा हुआ है। अगर किसी और पे खड़ा हुआ है तो आपने इसको पहले गूगल पे करना है। गूगल पे करने के बाद फिर फर्दर आपने आ जाना है गूगल क्रोम के ऊपर। तो अब मैं यहाँ से लिखता हूँ कि अमेजोन यूके, कि हम यूके की प्रोडक्ट्स फाइंड करने लगे थे। तो अब ये हमारे पास हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी लोकेशन चेंज करनी है। अब देखें यहाँ पे पाकिस्तान शो हो रहा है ना, तो पाकिस्तान में आपको प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं शो करवाएगा, ज़्यादातर सोल्ड बाय वगैरह वो आएगा आउट ऑफ स्टॉक हर प्रोडक्ट पे। तो आपने यूके का जो है वो जिप कोड लगाना है। अब यूके का जिप कोड मुझे कहाँ से मिलेगा, आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे यूके पोस्टल कोड या जिप कोड कर दें आप, पोस्टल कोड सर्च करें। सर्च करने के बाद ये सारे कोड आ जाते हैं, इसमें से कोई भी कोड आप एक लगा लें तो वो चल जाएगा। मैं भी लगाता हूँ SW1A, SW1A और 1 स्पेस देके 1AA। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद मेरी लोकेशन सेट हो जाएगी। ये देखिए पाकिस्तान से होगी, लंदन में सेट होगी। अब मैं कोई भी सर्च करूँगा तो मुझे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब हम यहाँ से जाते हैं बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर। बेबी प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद जो है, अभी फिलहाल मैंने इसके ऊपर कोई एक्सटेंशन नहीं लगाई हुई, कुछ भी नहीं किया हुआ, ताकि आप लोगों को मैं जीरो से क्लियर करवा सकूं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ, बेबी वाला प्रोडक्ट। इसमें मैं अभी दो चीज़ें दिखाऊंगा आपको। जो रेटिंग है इसकी,
ये देखिए यहाँ पे ये इसकी जो है वो रेटिंग्स शो हो रही थी कि इसकी टोटल कितनी रेटिंग्स है। इसके अलावा इसके जो सेलर्स हैं वो हम चेक करते हैं। अब यहाँ देखें न्यू टू फॉर्म्स के ऊपर 6 और लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमें ये डिटेल सारी बता देगा कौन कौन से 6 लोग सेल करें। अब अगर हम इसकी डिटेल चेक करें यहाँ पे ये देखें ये है सोल्ड बाई अमेजोन और ये डिस्पैच भी हो रहा है अमेजोन से। तो ये क्या कर रहा है FBA कर रहा है। FB और FBM का डिफरेंस कहाँ से क्लियर होगा। अब यहाँ पे ये देखें ये डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन वेयर हाउस, इसका मतलब है कि ये बंदा भी FBA कर रहा है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है वो डिस्पैच अमेजोन खुद कर रहा है। ये भी अमेजोन वेयर हाउस ये भी FBA कर रहा है। हाँ अब ये चेक करें ये डिस्पैच फ्रॉम इसका नाम ही कुछ चेंज है। तो ये अब अमेजोन से नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बंदा कौन से FBM वाला है। हमने क्या करना है सिर्फ FBA वाले देखने कि FBA वाले जो हैं वो कितने और FBM वाले जो हैं वो कितने। तो हमारे जो क्राइटेरिया बेसिकली हर बंदे का डिफरेंट ही होता है। हर बंदे ने आपको अपनी एक लॉजिक बतानी है। आपने हर बंदे की सुननी है लेकिन साथ साथ जब आप काम करते रहेंगे ना आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा कि आपने कौन से क्राइटेरिया फॉलो करना है। रेटिंग आपने बस चेक कर लेनी कि इसकी जो हो वो मिनिमम 4 हो, 4 से ज्यादा नीचे ना हो। ठीक हो गया। जो यहाँ पे FBA वाले सेलर्स बैठे होते हैं वो 3 मिनिमम हो, 3 से नीचे आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है। मिनिमम 3 हो। 3 क्यों जरूरी है। 3 इसलिए ज़रूरी है कि ऑलरेडी अगर 3 बंदे काम करें तो हम वहाँ पे भी जा सकते हैं। 3 से कम हो फॉर एग्जांपल अगर 2 हैं, 2 में जाने का क्या नुकसान है? 2 में जाने का जो मेजर नुकसान होता है वो ये होता है कि एक ब्रांड ने खुद लगाई हुई और वही ब्रांड खुद FBA भी कर रहे हैं, FBM भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो ब्रांड कभी भी आपको प्राइस में आपसे ज़्यादा नहीं जाएगा, वो हमेशा आपसे नीचे रहेगा और आप उसको कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे और आपकी इन्वेंट्री वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। 3-4 FBA का फायदा ये हो जाता है कि चल एक ब्रांड है, 2 और लोगों ने भी तो लगाई हुई है ना वो प्रोडक्ट्स। इट मीन्स कि ब्रांड्स उनको मौका दे रहा है। तो अगर ब्रांड उनको मौका दे रहा है तो डेफिनेटली हम लोगों को भी मौका देगा। हाँ जी, तो ये एक सरसरी सा ओवरव्यू था जो मैंने अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया। इसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो आपने अपने गूगल का जो सर्च इंजन है उसको सेट करना है क्योंकि ज़ाहिर है हमने गूगल पे काम करना है तो उसका सेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने जो है अपनी लोकेशन कैसे सिलेक्ट करनी है amazon.co.uk के ऊपर, क्योंकि अगर आप उसको पाकिस्तान रखेंगे तो आपको कभी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। एक चीज़ मैंने आपको ये क्लियर करवाई है। इसके बाद मैंने आपको ब्रांड्स के बारे में बताया कि ब्रांड्स की रेटिंग कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने फोर्थ वन काम देखा है कि FBA की पहचान कैसे होती है और FBM वाले की पहचान कैसे होती है। मैंने लेक्चर को थोड़ा सा और आगे लेके जाना था, 1-2 चीज़ें और थी लेकिन बस वो अजान शुरू हो गई थी। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि रिदम जो बन रहा हो ना वो टूट जाता फिर वो बनता नहीं है। तो फिर मैंने इसको डिसाइड किया कि ये लेक्चर इतना ही इनफ है, फर्दर फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होती, आप नीचे कमेंट में मैसेज टाइप करके पेस्ट करें, मैं आपको उसका रिस्पांस करूंगा। और फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि यार वो लेंथी क्वेश्चन है, कमेंट में आपको मैं क्लियर नहीं समझा सकता, तो मैं आपको वही क्वेश्चन राइज करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। सबसे पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।